ख्वाजा आसिफ ने कौमी असेंबली में रोंगटे खड़े कर देने वाला बयान दिया है कि मुल्क की 80% आबादी 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती। अब आपको लिए चलेंगे कोयटा, जहां पर 2 रोज़ के दौरान मुर्गी के गोश्त में 40 रुपए फ़ी किलो का इजाफा हो गया। मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फ़ी किलो मिल रहा है। तो अब ये अच्छा, उधर पीपल्स पार्टी अपना पुल तैयारी कर रही है। बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं होगा। जी, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो ये कह रहे हैं, आप उनसे पूछिए, अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं था तो फिर वे इसके दावेदार क्यों थे। पूरी हंडिया के जहरीले मसाले हैं सारे के सारे। ओ भाई, वो अपने लोगों के अगवा की बात कर रहे हैं। यहाँ पाकिस्तान के अवाम अगवा हो चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया जिसमें कहा गया है कि कम से कम पाकिस्तान के 80% लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। क्या है, पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये कि सूद अदायगी पर 60% बजट खर्च होता है। मुल्क में कई हजार अरब का टैक्स चोरी होता है। ये मुझे पता है। आपने इस मनहूस बजट के बारे में सवाल पूछने से बाज नहीं आना। मैं थोड़ा इसको मज़ीद तफसील में बयान करूँगा। मुझे पता है आपने ज़रूर पूछना है। और ये बजट लोगों को तो खा गया, हमारे 2 प्रोग्राम्स भी खा गया। ये ख्वाजा आसिफ के वालिद ख्वाजा सफदर, अपराइट पॉलिटिशियन, सीजन्ड पॉलिटिशियन, उनमें एक ही खामी थी कि वो ज़िया की शूरा में थे, बंदे बहुत अच्छे थे। ख्वाजा आसिफ का ये दूसरा बयान है। एक बार उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, जो कि कम से कम वहां बिल्कुल नहीं होती। दूसरा बयान ये है, ये सच्चा है। और मैंने तो एक अखबार में यहां तक पढ़ा कि उसने कहा कि टैक्स चोरों की भारी अक्सरियत तो असेंबली में बैठी है। ये मैंने किसी अखबार में देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, और ये बात कर कौन रहा है? अंदाजा लगाओ, इस हुकूमत का वजीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर अपनी हुकूमत को डिफेंस करने के काबिल नहीं है। सच्चा आदमी है, उसने बात खोल के रख दी है। इस पे ये खुद गौर करें, लोग तो कर ही रहे हैं। और एक बात मैं बताऊंगा आपको, लीगली मुमकिन नहीं है माल मसरूका इस मुल्क का बरामद करना। जो डाके पड़े हैं यहाँ, सबको सब कुछ पता है। पीपल हु मैटर इन दिस कंट्री, दे एग्जैक्टली नो। 19-20 का, 18-20 का, 15-20 का फर्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। सबको पता है कि सब ने, जिन जिन लोगों ने वारदातें की हैं वो कहाँ हैं और तकरीबन कितना है। और याद रखना, नाजायज माल को नाजायज तरीके से ही वसूला जा सकता है। ये वाइट कॉलर क्राइम है भाई, सादा नुस्खे हैं, सादा। 15 दिन के अंदर अंदर तुम देखो इस मुल्क में दौलत के अंबार लग जाएंगे। इनके लाडले चेहते पकड़ के करो सीधे 15 दिन की वार्निंग दो कि ले आए। MBS कोई हो तो सुभान अल्लाह, फिर देखो। इसके अलावा मामला कम से कम मुझे तो अब संभलता दिखाई नहीं देता। बाकी बात बहुत खूबसूरत किया। जिस मुल्क की 80% आबादी, तुम खुद कह रहे हो 2 वक्त की रोटी हो, औकात देखो। 75 साल के बाद भी तुम्हारा मसला क्या है? 2 वक्त की रोटी और डूब ही मरो। कोई शर्म होती है, कुछ हया होती है। बाकी बजट का तो और देखेंगे। सवाब दीदी फंड प्राइम मिनिस्टर का, तो वो ही नहीं संभाला जाता। वो क्या सवाब दीद भाई, सवाब दीदी फंड क्या करना है उसका? ये सवाब वाला सवाब दीदी है कि स्वाद वाला? तो जबरदस्त बात की है। उन्हें कोई गिरवी रखने पे भी तैयार नहीं है। ये IMF की तरफ मुंह करके दौलतियां झाड़ रहे हैं हवा में। इनको नहीं पता। याद है डॉक्टर साहब जब नए नए तशरीफ लाए थे, मैं जानता हूं IMF को यूं हैं वो हैं। अब ये बेसिकली
अगवा के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। जैसे एक ज़माने में कॉलोनियलिज्म और तरह का था कि बराह रास्त जाके कब्जा, जैसे बरतानिया ने हिंदुस्तान पे किया। अब न्यू कॉलोनियलिज्म में और तरह का कब्जा होता है, फिजिकल नहीं। उनको इतनी अकल आ गई है कि फिर यहाँ के लोगों की को देखभाल भी करनी पड़ती है। इनका खून चूसो, जिम्मेदारी कोई नहीं। इसी तरह ये जो अगवा के भी मुख्तलिफ तरीके हैं, पाकिस्तान के 24-25 करोड़ अवाम ये बुनियादी तौर पे अगवा हो चुके हैं। हुकूमत इन्हें गिरवी रखने की कोशिश कर रही है, लोग गिरवी रखने पे तैयार नहीं है। मेरी 32 साल हो गए ज़िंदगी, मुझे बाकी भी अगर जो कोई है को माड़ा मोटा टाइम मिल गया, यही करता रहूँगा, जिहाद समझ के करता रहूँगा, अल्लाह पाक की कसम इबादत समझ के करता रहूँगा कि इस जमहूरियत से, ये जमहूरियत या फैशन है या फ्रॉड है। 32 साल, इतनी किताबें, उनके मजमूए, एक चीज़ मैंने ना बिल्कुल उसको चेस किया है इस टारगेट को कि लोगों को समझ आ जाए कि ये जमहूरियत है ही नहीं। तो बंदा इनसे पूछे कि इस फैशन और फ्रॉड के नतीजे में या इसमें जो कुछ होता है उसने क्या दिया है। और सारा का सारा जो मैंने वही बात की थी कि सारा देखें, दो चीज़ें आई हैं ना सामने। एक तो अब आप उसकी मॉरल बाकी बात अखलाकियात तो आप साइड पे कर दें ना, जंग मोहब्बत और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है, उसको साइड पे कर दें। अब कराची में मेयर जीते हैं ना पीपल्स पार्टी के, मुर्तज़ा महमूद जीत गए हैं। अब वो कहाँ गए 31 लोग पीटीआई के, किधर गए, क्या हुआ, क्या मतलब छोड़ दें, ठीक है ना, पावर गेम है ना, इसमें कोई यहाँ पे कोई अखलाकियात और उसकी तो हम ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं ना अपने काबरीन से। इस माशरे को सुधार रहे हैं तो कोई नहीं चला हुआ ना, पावर गेम है। तो अब इसमें जैसे तैसे उन्होंने तोड़ लिया, नंबर पूरा हो गया। आज ये वो, अच्छा इसी तरह से आज़ाद कश्मीर। अब देखें ना, ये 2-3 बातें ऐसी हैं और फिर जरदारी साहब पूरा चार्टर ऑफ इकोनॉमी पेश करके चले गए, ठीक है। और उन्होंने कहा इलेक्शन तब होगा जब मैं चाहूँगा। इन्होंने आज कहा इलेक्शन तब होगा जब नवाज शरीफ हमारे दरमियान होंगे। तो अब कब होगा, तब होगा, जब होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो लेकिन मद्दे मुकाबिल ये दो पार्टियां। अब सवाल ये है कि इनके ये कैसे होगा, क्योंकि ये बौछार होने वाली है इस बजट, ये पता नहीं अब अप्रूव होता है कैसे होता है। देखें ऑपोजिशन होती है ना, अच्छी लगे या बुरी लगे, तो कोई ना कोई बहस ज़रूर होती है बजट पे। आपने पिछली हुकूमत के सरबराह जो हैं उनके बयानात भी सुने, उस वक्त के वज़ीर तवानाई के बयानात भी सुने, फिर ये भी सुना कि हमारी हुकूमत तो उल्टाई इस वजह से कि हम रूस से सस्ता तेल लेकर आ रहे थे। अरे भाई, अगर वो तेल सस्ता नहीं था, अगर उसका पाकिस्तान में आने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं था, तो फिर आप ये ऐलानात क्यों कर रहे थे? ये कैसे हो सकता है कि जब आप ऐलानात कर रहे थे तब तो रूस से तेल आने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, और अब रूस से तेल आ गया है तो उसका कोई फायदा नहीं रहा। वैसे वो ये कह रहे हैं, मैं बताया तो वो ये कह रहे हैं कि जब हम ऐलानात कर रहे थे तो उस वक्त डिस्काउंट भी ज्यादा मिल सकता था, इन्होंने 14 महीने जाया कर दिए, 14 महीने में पाकिस्तान को बहुत फायदा हो जाता। अगर आपकी बात मैं मान लूं, जो हमारे दोस्त पुरानी हुकूमत के जो वज़रा हैं वो कह रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि सस्ता था या महंगा था कि आज की तारीख में वो प्रोसेस नहीं हो सकता? आज उससे 50 या 60% फर्नेस ऑयल बन जाएगा। तो जब पिछली हुकूमत थी तो तब फर्नेस ऑयल नहीं बनना था, जब पिछली हुकूमत थी तो तब ये जो हमारी एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज़ हैं इनमें वो प्रोसेस नहीं होना था। तो पहली बात तो ये है कि दोगलापन तो बहुत मगर सर मैं ये कह दूं, क्योंकि इमरान खान साहब बार बार कहते रहे कि वो डील कर गए थे, डील कोई नहीं हुई थी। ये रूसी सफीर ने भी कह दिया था कि कोई डील नहीं हुई थी। मगर अब मसला ये है कि उस जमाने में तो पॉलिटिकल, उस जमाने में उन्होंने तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की, उसके ऊपर उन पर तनकीद होती रहती है। मगर इस वक्त भी वाकई एक इकोनॉमिक बेनिफिट है या पॉइंट स्कोरिंग ही है कि वैसे 25 से 30% जो है वो फर्नेस ऑयल बनता है, इससे कोई 50% के करीब फर्नेस ऑयल बनेगा, तो फ़ायदा कोई नहीं होगा ये $15 सस्ता लेने का, क्योंकि मार्जिन्स कोई नहीं होंगे।
जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो गुफ्तगू उन्होंने फरमाई थी कि हमने गुफ्तगू शुरू कर दी है, वो भी सरीहन गलत थी। उस बात को रूस के सफ़ीर भी कह चुके हैं, यही बात रूस से आने वाले वज़ीर भी यहाँ पाकिस्तान की सरज़मीन पे कह चुके हैं। और उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया, अपना जो एलामिया था उसमें, कि हमने जो 40 दिन पहले, यानी हमारी हुकूमत में 40 दिन पहले जब मैं रूस गया था, जो बातचीत शुरू की थी, आज वो कंक्लूड हुई है। रूस में तकरीबन 8 किस्म के मुख्तलिफ खाम तेल की क्वालिटी है। हम जो ले रहे हैं वो सबसे ज़्यादा लाइट नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त अवेलेबल नहीं था। उससे तो दोस्तों, पाकिस्तान पूरी तरीक़ा से कंगाल हो चुका है। कोई भी पाकिस्तान में इस वक्त रहने को तैयार नहीं है। हर कोई पाकिस्तान छोड़कर भागना चाहता है। यही कारण है कि अब पाकिस्तान की आबादी लगातार बढ़ रही है और पाकिस्तान के रिसोर्सेस लगातार कम होते चले जा रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोगों की पहुंच से हर एक चीज़ दूर होती चली जा रही है। पाकिस्तानी सरकार ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन उसके पास देने के लिए तनख्वाह नहीं, लोगों को बजट में देने के लिए पैसे नहीं। यही कारण है कि पाकिस्तान आज $1 अरब के लिए IMF के आगे गिड़गिड़ा रहा है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को IMF $1 अरब की भीख नहीं दे रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पर डिफ़ॉल्ट होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा मंडरा रहा है, क्योंकि मूडी जैसी रेट एजेंसियां भी पाकिस्तान की रेटिंग गिरा चुकी हैं। उसके बावजूद भी पाकिस्तान को विदेश कर्ज नहीं मिल रहा। पाकिस्तान का अधिकतर बाहर से आने वाला रेमिटेंसेस भी रुक चुके हैं। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।